हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं एकादशी की रीडिंग करूंगी। सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वही मैं रीडिंग करूंगी। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड, जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है, आ सकती नहीं बल्कि आएगी ही आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि चिन्नू बहुत परेशान कर सकता है आज, ठीक है। जल्दी सो के उठ गया है। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। कोई भी परेशानी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, ठीक है। कम पैसे में आपका काम, आपका जो भी समाधान है, जो भी समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा गाइस, ठीक है। इतनी गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। लेकिन आपको रेमेडी जो भी दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा, तभी ये जो है फूल फूट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले आपकी सिचुएशन देखूंगी, फिर मैं यूनिवर्सल की तरफ से क्या गाइडेंस है लास्ट में देखूंगी। मेरे जो व्यूवर्स है वो काफ़ी कंजूस हो आप लोग। वीडियो को देखते हो बट लाइक सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, बहुत कम लोग करते हैं। मुश्किल से आप लोगों को शो भी करते होंगे, ठीक है। मेरा जो चैनल इंक्रीज अभी तक हुआ नहीं है, और भी प्रोसेस होते हैं इसके, बट मेरे परिस्थिति ऐसी, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो इसमें से सिर्फ आप ही आप हेल्प कर सकते हो। तो आप लोग प्लीज़ मेरे रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, भर भर के अपना प्यार दीजिए, ठीक है। चलिए, अब अपने आप को रिलैक्स रखिए, मैं रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज मेरे व्यूअर्स का अभी तक की सिचुएशन पिक करवाइए यूनिवर्स। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। शिव शक्ति गाइड करें। इसका चेहरा देखना पहले ही रहता है। 3 कार्ड्स आए यहाँ पे। मैं नहीं लूंगी गाइस, मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं और एक बार शफल कर लेती हूँ। डेविल का कार्ड है इसलिए, और 2 रिवर्स में आया इसीलिए भी। आर्कएंजल गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक के 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड जो है रिवर्स में है, 2 कार्ड सीधे आए हैं। यहाँ पे जो पहले मैं साइन बता दूँ आप लोगों को, ईयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन से हैं कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड फायर साइन से एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ जो है अर्थ एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आगे आएगी तो मैं बताऊंगी, बट नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं। आपकी साइन हो सकती है, या तो आपके घर के किसी मेंबर्स का, या तो अगर आपके पार्टनर से आप डील कर रहे हो, या तो आपके कोई बिजनेस का कंपनी का नंबर मतलब कंपनी, मतलब जिनके साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो उनके अल्फ़ा मतलब उनके साइन हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर सिचुएशन की बात करूँ, बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में यहाँ पे इश्यूज़ लग रहे हैं। यहाँ पे एसटीडी से भी इश्यूज़ लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं अपने ही मतलब अंधेधुन की तरह मतलब सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं, मौज मस्ती पे लगे हुए हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो टाइम पास किए जा रहे हैं अपने लाइफ में। आपका कोई सोल पर्पस नहीं है, ठीक है। आप भटके हुए इंसान हो, कुल मिला के कहूँ तो, ठीक है। आपका क्या
पर्पस है ये आपको नहीं पता, आपका कोई गोल एम नहीं है, बस आपका यही है कि आपको बस घूमना है, मस्ती करना है, टाइम पास करना है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, बस सेलिब्रेशन करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी चल रही है अब तक। और बहुत सारे लोगों को इसका भुगतान भी करना पड़ता है क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ठीक है। मतलब आपके लाइफ में खुशी नहीं है बहुत सारे लोगों के लाइफ में, इसलिए आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो, और जो लोग हमेशा इसी मूड में रहते हैं उनके लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी है। मतलब आप इतना कुछ करने के बाद, इतना मौज मस्ती करने के बाद फिर भी एक ऐसा मतलब मोड़ आ ही जाता है या आ जाती है कि आप अपने आप को अकेला फ़ील करते हो। लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं, मतलब आप एकदम रफ़ एंड टफ़ बात करते हो। एंगर इश्यूज़ है आपको। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ लव लाइफ की, खासकर जिनसे भी आप डील कर रहे हो, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, या तो घर पे आप छोटे हो सकते हो, और जिनसे भी आप डील कर रहे हो सकता है आप लोग स्कूल लाइफ में मिले हो या कॉलेज लाइफ में मिले हो, या तो आपके धर्म गुरु या तो आपको ट्यूशन पढ़ाते जहाँ से आपको लव हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही गाइस, इग्नोर कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे और बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस भी लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन ये कार्ड जो रिवर्स में आया है, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं मतलब करीब आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, ठीक है, मुझे अपने मतलब पढ़ाई पे भरोसा है। या तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत दूर तक पहुँचते पहुँचते चूक गए हो आप लोग, ठीक है। मतलब आपका गवर्नमेंट जॉब लगते लगते रुक गई है, या तो कुछ हुआ नहीं है, या तो आपके पढ़ाई में आप मतलब बहुत बड़े लेवल तक आप आ चुके थे, फिर भी पता नहीं क्यों आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। हो सकता है आप ना पढ़ाई में इतना अंधाधुन हो गए कि आप ना मतलब लिटरेचर में ज़्यादा घुस गए आप, ठीक है। इसके चलते क्या है, आपके इर्द गिर्द, ठीक है, उस चीज़ पे आपका फोकस नहीं रहा। मतलब आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको सर दर्द दे रहा है, मतलब एडिक्शन पाल लिए थे, मतलब कहा जाए तो एक बीमारी पाल लिए थे आप। देखिए, जब हम कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें एक जुनून होना चाहिए, करेक्ट, ये सही है, लेकिन आपकी हेल्थ में कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आपको चश्मा लगा है, या तो ये पढ़ाई ज़्यादा आप करते हो इसलिए चश्मा लगा है, या तो सर दर्द का अब है, मतलब आपको हेडेक हो गया है और ये बीमारी पकड़ लिया आपको सर दर्द का। लाइट जब भी ऑन होता है इससे आपको दिक्कत होता है। अगर मैं ये सच कह रही हूँ तो आप मेरे को अभी यस करके कमेंट करके मतलब बता सकते हो, पूछ सकते हो, बोल रही हूँ। बट इतना पढ़ने के बाद ना, क्योंकि सोर्स का कार्ड है यहाँ पे, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन, जैसे आपका हेल्थ ही पढ़ लो, नेगेटिव वाइब्रेशन आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट कर जाता है, ठीक है। और इतना पढ़ने के बाद ना आप मतलब अपने गोल में पहुँचते पहुँचते आप ना उस लक्ष्य पे पहुँच ही नहीं पाते हो। बट रिवर्स में है, बहुत सारे लोगों का गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है, ठीक है, और बहुत से लोग अभी तो रिज़ल्ट निकल के भी आया है, बहुत सारे लोग मेरे जो व्यूअर्स से पास हो गए हो, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं आप सेकंड डिवीज़न से पास हुए हों, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं क्योंकि रिवर्स का कार्ड है फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हों, ठीक है। यहाँ पे फेलियर का कुछ भी मेरे को नहीं दिख रही या नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है हार्ट चक्र जो है एक्टिवेट हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है नियरली पास्ट में आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज था या थी, आप दिल से नहीं सोच रहे थे, बट अभी जो है आप एक कमिटमेंट देना चाहते हो अपने सोलमेट से अगर डील कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो क्या है शादी के लिए अटके हुए हैं, शादी नहीं हो रही, देरी हो रही है या कोई बाधा हो रही है, तो आप खुश हो जाइए, ठीक है। अभी आपके लाइफ में कोई प्रपोजल आने वाला है या कोई न्यू पार्टनर आने वाला है या आने वाली है, ठीक है। बट थोड़ा ना अपने स्वभाव में चेंज लाइए, ठीक है। आपको स्वभाव में चेंज लाने की ज़रूरत है क्योंकि जो भी पार्टनर आएगा ना उसमें और आपके सोच में बहुत डिफरेंस होगी या होगा, ठीक है। तो इसमें ना तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत हो सकता है, मैं पहले से बोल रही हूँ, अवेयर हो जाइए, ठीक है।
तो आप एक नया घर देख रहे थे कि मेरा मतलब आपका एक सपना था कि मेरा एक ऐसा घर होगा, ठीक है, हम खुश रहेंगे, मेरे जो पार्टनर हैं, इस तरह का अपने सपने देखे, बट वो चीज़ें नहीं हो रहा है, या तो नहीं हो रहा था अब तक, पॉसिबल नहीं रहा, डिफ़िकल्टी लग रहा है आपको। क्लैरिफाई करते हैं। कोशिश तो रहेगी डिटेल रीडिंग ना जाए। इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 10 मिनट का या 10 या 15 मिनट के आसपास था वो। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, और ये सब रिवर्स में, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। बॉटम ऑफ द डेक, डेविल को आना ही था, आना ही था डेविल को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिनके लाइफ में हो रही थी या हो रहा था, ठीक है, कार्ड्स रिवर्स में आया है। यहाँ पे जो है अर्थ एलिमेंट आ चुका है, तो आपके साइन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है या हो सकता है, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था आपके लाइफ में, तो अभी वो उसमें कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपका फाइनेंशियल पे भाग्य उदय हो सकता है। अभी जो है बैलेंस का मंथ है, यानी कि मई का मंथ है, ठीक है, मई जून में उतना नहीं बोल सकती, जुलाई से आपका जो है मतलब बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सोलमेट, आप जिनसे भी डील करो सोलमेट हो सकता है। लव लाइफ की बात की, आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉकेज था, अब जो है वो बैलेंस हो चुकी है या हो चुका है। अब आप फैमिली हो सकता है मान नहीं रहे थे, या तो कोई और प्रॉब्लम हो रही थी, सेपरेट थे आप लोग, कुल मिला के कहूँ तो आप लोग अलग थे, ठीक है, अलग हो चुके हों। लेकिन ये कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे मैरिड के बीच में, ठीक है, कि मतलब पैसे कमाना है और फिर ही शादी करना है, ऐसा कुछ सोचे थे आपने, तो अब वो बनते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे अटका हुआ था। फाइनेंशियल तौर के लिए आप अटके हुए थे, और ना अपनी फैमिली बना पा रहे थे, ना वो घर बना पा रहे थे, ठीक है। अब हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ही शादी करना चाहते हो, अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, लव करके अरेंज करना चाहते हो, तो ये डेफिनेटली सक्सेस की तरफ आगे आप बढ़ोगे, ठीक है, जो कि पहले नहीं हो रही थी या हो रहा था, ठीक है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, जो लोगों के लिए डेविल का कार्ड है गाइस, देखिए डेविल आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि एक तो आप भटके हुए हो गाइस, ठीक है, आप इतना भटक चुके, आपको इतना फालतू का एडिक्शन है, जैसे दारू, सिगरेट, ठीक है, दोस्ती यारी में लगे रहना, फ़ोन में लगे रहना, ठीक है, हमेशा सेलिब्रेशन, घर पे मन ही नहीं लगना, पूजा पाठ में मन ही नहीं लगना, लड़कियों से बात करना, लड़कों से बात करना, ठीक है, पैसे से लड़कियों के पास, औरतों के पास जाना, मतलब फालतू का जितना भी नेगेटिव अट्रैक्शन है आपको खींचता है, या तो खींच रहा था आपको, ठीक है, या खींच रही थी, जिसके चलते क्या है, आप भटक चुके थे। मैं पहले बोली थी ना, आप सोल पर्पज से भटक चुके। देखो डेविल का कार्ड क्लियर कर दिया, मेजर और काना का कार्ड निकल का है बॉटम ऑफ द डेक का। इसका मतलब समझ रहे हो आप कितनी बुरी तरह से आप फंस रहे हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है। इसका भुगतान आपको ना आगे चल के आपकी जो उम्र बढ़ती जाएगी ना, आगे चलती जाएगी, उसी हिसाब से आपको इसका जो नेगेटिव हैबिट्स है ना, वो आपको नुकसानदायक दे सकती है या दे सकता है, ठीक है। और जो पढ़ाई में है यहाँ पे कुछ तो मैं बोली नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है, जिसके कारण आपका सर दर्द बहुत करता है, ठीक है। हो सकता है आप लोग स्टूडेंट हो या सेपरेट के बाद आप लोगों का पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, किसी किसी के लिए रेजोनेट होगा, ठीक है, पढ़ाई करने में ध्यान नहीं लग रहा है, ये अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किया है, ठीक है। बहुत लैंग्वेज इश्यूज़ है, आपको लैंग्वेज में आपको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रही है बार बार,
ठीक है। और बहुत से लोग वही नहीं जो मतलब बदतमीजी से बात करें, किसी की रिस्पेक्ट ना करें, मैं उन लोगों की भी उनको ही नहीं बोल रही हूँ गाइस। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लर्टिंग नेचर वाले हैं, ठीक है। हमेशा मतलब कुछ करना नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब फंसाना, मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करना लड़कियों के। 14 लड़कियों से बात करने के लिए, 14 लड़कों से बात करने के लिए, क्योंकि लड़के जितने शातिर है लड़कियां भी उतनी ही शातिर है, ठीक है। तो मैं दोनों को ही बोलूँगी। तो ऐसे जो लैंग्वेज है ना, मतलब रियल रहो, लॉयल रहो, ठीक है, एंड ऑनेस्ट रहो, और जो है मुंह पे वो बोलो, ठीक है। और सामने वाला अगर गलत नहीं है तो उसको भला बुरा मत बोलो, ठीक है। कितना प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, सीरियसली। भला भला बुला, अरे मतलब गलत सलत कुछ भी मत बोलो, ठीक है। रिस्पेक्ट करो, ठीक है। हाँ, अगर सामने वाले की गलती है तो आप मुंह से मत खेलो, ठीक है। अगर मुंह से मत खेलो, शांत हो जाओ। शांत नहीं हो तो कंट्रोल नहीं कर पाते, वहाँ से निकल जाओ, वो भी नहीं होता है तो फिर सीधे एक चाटा मारो, चुप, बात ही ख़त्म, अगर हिम्मत है तो। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसा आइडिया दे रही हूँ, बट वही है ना कि मुंह से जो आग निकले उससे अच्छा तो एक ही बार में एक्शन लो और वो चीज़ें समाप्त हो जाएं। क्योंकि सामने वाला अगर वही चाह रहा है, ठीक है, मुंह से जब बहस होती है तो बात और बढ़ती है, गुस्सा और बढ़ता है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है बहस और लंबे समय तक होती रहती है। उससे अच्छा एक्शन लो, हो गया, एक झापड़ मारो, वो एक झापड़ मारेगा, हो गया, बस। कोई तीसरा आके छुड़वाएगा, हो गया, ख़त्म। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था आपका, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, बट उस मेहनत का कोई रिज़ल्ट आपको फ्रूटफुल नहीं लग रही थी, या नहीं मिल रही थी, या नहीं मिल रहा था, बट ये रिवर्स में आया, आपको अब अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। लव लाइफ में बोलो, फाइनेंशियल तौर पे बोलो, हाँ, नेगेटिविटी आपके लाइफ में होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आप मंगलवार शनिवार को नमक में पानी डाल, मतलब नमक पानी में डाल के नहाइए, ठीक है। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जो मेल है शनि मंदिर जाइए, क्षमा याचना कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स को समर्पित कीजिए, ठीक है, और धन्यवाद कीजिए। अब तक जो हुआ उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो और उनसे प्रोटेक्शन मांगने की कोशिश करो, ठीक है, उसे जोड़ने की कोशिश करो। तो जो भी डेविल एनर्जी आपके लाइफ से निकल जाएगी या निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी सभी देवी देवता की तरफ से क्या संदेश है। हार्ट चक्र को, जिनका भी हार्ट चक्र अभी तक ब्लॉकेज ही है, ठीक है, आप चक्रास पे काम कीजिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए। न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उसकी एक न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन मैं बोली इस मंथ में पहले आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको बैलेंस कीजिए, सामना कीजिए और पॉजिटिव रखिए अपने एनर्जी को, ठीक है, बचा के रखिए अपनी एनर्जी को। ये फालतू चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो गाइस, ठीक है। और जुलाई से आपका देखना बढ़ोतरी होगा, इंक्रीज़ होगा आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे पहले मैं बोली थी मेरे चैनल की इंक्रीज़ ज़्यादा नहीं हो रही है, तो कभी ना कभी तो होगी। एनर्जी ऑरिकल डेक का यूज़ करूँगी, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। डेविल को ऐसे ऊपर रख देती हूँ, मैं इसको देखती रहूँगी। आपके पार्टनर के हाथ में टैटूज़ वगैरह हो सकते हैं, या तो आपके हाथ में टैटूज़ हो सकते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। सॉरी ना गाइस, बात की आवाज़ आ रही है, एक सेकंड ना गाइस। मेरी मम्मी इतने जोर जोर से बात कर रही है। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी हो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, ठीक है।
जब आप एकदम सकारात्मक एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे ना, तो जितने भी नकारात्मक है ना, सारे वो अपने आप छूमंतर हो जाएगी या हो जाएगा गाइस, ठीक है। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो आप मनी मन में, सोने से पहले कीजिए। तीन बार कीजिए या 7 बार कीजिए या फिर 11 बार कीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार, ठीक है। बट पता है 11-21 बार तक कोई नहीं जाएगा, 3 या 7 आप तो कीजिए, ठीक है। 45 and 37 man holding a hard third chakra archangel Chamuel। डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत छुपाया है, लेकिन जो भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो या तो आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, ठीक है, ये आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप ये बात आपको पता नहीं होगी। सब जितने भी लोग हैं सब टॉक्सिक्स हैं। बॉटम अंदर देखिए आपका मैन होल्डिंग ए कॉइन, डोर टू स्प्रीड एंड एक्शन। कार्ड्स नहीं दिख रहे, एक सेकेंड गाइस, मैं इसको सेट कर दूं। नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी, इसको इधर रख देते। डेविल अब जाओ, तुम छुप जाओ। तो 17, 43 एंड 32 444 आया यहाँ पे 33, ठीक है। मतलब आपका मार्च और अप्रैल बहुत ही प्रॉब्लम से जूझे हो आप, ठीक है। क्योंकि इस बार का जो है क्या बोलते हैं उसको, मार्च मंथ और जो अप्रैल मंथ, मार्च और अप्रैल मंथ जो है बहुत ही हैवी गया है, ठीक है। खासकर लव लाइफ वालों लोग के लिए। तो ये एंजल आपको दिख रही है, ये सारे जो एंजल्स नंबर आपको सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में, चौपल में अनगिनत, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के कुछ मोबाइल नंबर भी आपको बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। जिनको लव लाइफ में डिफ़िकल्टी हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल की तरफ से यही संदेश है। बर्थडेज भी हो सकते हैं गाइस ये, ठीक है। या तो ब्रेकअप हुआ है इस डेट पे, या तो ये सारे मंथों पे कोई सिग्निफिकेशन हो सकता है आपके लाइफ के, फाइनेंशियल, बिजनेस पे, या तो फिर फैमिली में, या कोई मैरिड लाइफ में। मतलब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन रहा है इस मंथ में, ठीक है, इस डेट पे। तो अभी जो है 5वां मंथ, ठीक, 7वां मंथ जनवरी, ये आपके आने वाले ये जो 3 महीना खासकर कुछ चेंज आपके लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिल सकती है या मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ इस डेट, ये 3 महीना जो है खासकर, ठीक है, याद रखिएगा।
यूनिवर्स आपको जो भी मतलब अगर लव लाइफ में अभी भी डिफ़िकल्टी है, थर्ड पार्टी या तो कोई सिचुएशन और है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है, ठीक है, फिर भी आप क्या अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आप अपना प्यार देते हो गाइस, ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हो आप, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप डर रहे हो या तो आप स्टक हो, बस बैठे बैठे सोच रहे हो, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं, ये नेगेटिविटी से बाहर आइए, बैठे मत रहो, एक्शन लो, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करो, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करो। जो भी आपको चाहिए, अगर आपको घर चाहिए, अगर आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो, ठीक है, उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो, या तो जिस तरह का आपको लड़का या लड़की चाहिए, या कोई भी बिज़नेस खोलना चाहते हो, उसमें अगर बढ़ोतरी चाहते हो, बहुत पैसा चाहते हो, वो हर चीज़ों के लिए आप मैनिफेस्ट करो और सही तरीके से मैनिफेस्ट करो। आप ऐसे ही बैठ जाओगे और मैनिफेस्ट करोगे, आपको नहीं देंगे। यूनिवर्स को भी आपको सौंपना पड़ेगा, ठीक है, उनका नाम ध्यान सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे वातावरण में कीजिएगा जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील हो, ठीक है। आप नेगेटिविटी जगहों पे बैठोगे, कहीं पे भी बैठ के शुरू कर दोगे तो और इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा या पड़ेगी, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो, ठीक है, आप हर चीज़ें कर सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पार्टनर हो, ठीक है, आपका जो सोल है स्पिरिचुअल सोल है गाइस, ठीक है, पहले ही बोली थी, इसलिए बोली आप लोगों को आप स्पिरिचुअल से जुड़ो। आप डायरेक्ट तो भगवान से जुड़ नहीं सकते, आपको पहले धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेना पड़ेगा। पहले पूजा घर में घुसना पड़ेगा, नहा धो के, फिर है पूरे पूजा पाठ करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बुक वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने लेवल को बढ़ाते जाओगे, अब धीरे धीरे चीज़ों को जान पाओगे, आपका विजडम काम करेगा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके सात चक्रा जो माइनर और मेजर जो भी चक्रास है वो जो है बैलेंस होगी। आप धीरे धीरे जानोगे, ठीक है, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, उस चलते आप धीरे धीरे लेवल अपना पार करोगे, ठीक है, तभी आप यूनिवर्स से जुड़ोगे और आपका सोल पर्पस क्या है वो भी आपको पता चल जाएगी या पता चल जाएगा, ठीक है। तब आपका जो ये डेविल एनर्जी जो मैं बोल रही थी, ठीक है, इतना जो आप अपने लाइफ में एकदम मतलब इजीली ले रहे हो अपने लाइफ को, ठीक है, तो वो चीज़ें आप नहीं होगी या नहीं होगा, ठीक है। कमिटमेंट आप देना चाहते हो, डेफिनेटली डिफ़िकल्टी हो रहा है आपको, तो जो भी डिफ़िकल्टी हो रहा है आपको कमिटमेंट देने में या तो थॉट में कोई इश्यूज़ हो रहे हैं तो उस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्टी लग रहा है, क्या डिफ़िकल्टी लग रहा है आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं बताती हूँ क्या डिफ़िकल्टी लग रहा है, क्लियर करवाती हूँ मैं। क्योंकि नंबर 4 2 बार आया है यहाँ पे, ठीक है, अभी डरिए मत, ठीक है, राहु का मन चला चुका है, ठीक है, राहु डेविल भी कुछ नहीं कर पाएगा। डिवाइन सॉरी आप लोगों का डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी एक्टिवेट है बहुत सारे लोगों का, तो यूनिवर्स की तरफ से ये भी संदेश है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है जिनका एक्टिवेट है, उस चीज़ को आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आने वाले समय पे न्यू बिगनिंग होगी, सभी मामलों में बोल रही हूँ, एक नई सिरे से शुरुआत होगी। आप एक्शन तो लो, आप एक्शन लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अपने ऊपर काम करते, खुद के बलबूते पे कुछ करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बोल रही, ठीक है। बस आपको ना बस अपना पंख फैलाने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास या कहीं पे भी आपको फेदर मिला हो या मिली या तो मिल सकती है, ठीक है, इसका इंडिकेशन आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर फेदर आपको कहीं मिला, ठीक है, मोर बोल रही थी, मतलब किसी भी बर्ड्स का आपका जो पंख है वो अगर मिलता है आपको, ये मिलती है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सोलर प्लेक्सस हो सकता है ब्लॉकेज है, वो भी उस पर भी आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप ना आने वाले समय में एक ऊंची उड़ान भरने वाले हो गाइस, ठीक है, एक नई से एक नई बिगनिंग होने वाली, बस आप थोड़ा ना नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है। आपका सोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका जो सोल है ना वो कभी कभी ना मतलब नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और इसका इफेक्ट आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक है। और ये एक चीज़ ना मतलब आप अच्छे भी हो ना गाइस, तो आपका जो नेगेटिव जब हावी हो जाता है ना, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कचरा भी भर जाता है, मतलब इतना नेगेटिव हो जाते हो, तो इसीलिए क्या है आप गलत चीज़ों पे ज़्यादा फोकस चला जाता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगते हो और उन्हीं लोगों के पास चले जाते हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक हो, मतलब मेटेरियलिस्टिक पे जितने भी चीज़ होते हैं, ठीक है, लोग मतलब कोई मेटेरियल चीज़ें,
जो भी उसमें फंस जाते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप आपका कोई सीक्रेट एडमायर है, अगर आप उनको प्रपोज़ करना चाहते हो, उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। बट डिफ़िकल्टी लग रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। क्या डिफ़िकल्टी लग रहा है? एज डिफ़रेंस है, या उसके भाई को पता चलेगा, उसकी बहन को पता चलेगा, उसकी माँ को पता चलेगा, उसके भाई को, वो गुंडे फैमिली से है, ये फैमिली से डर लग रहा है आपको। देखिए आपके अंदर वो है स्ट्रेंथ पावर, ठीक है। बट आपका ये जो सोचे है ना, सोचते 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 आप अच्छा सोचते हो, कभी कभी नेगेटिव सोच लेते हो, मतलब डर पैदा करते हो, ठीक है। यही चीज़ जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। अच्छा सोच रहे हो तो हमेशा अच्छा ही सोचो ना, फिर नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि ये होगा वो होगा। होगा तो सामना करना, नहीं करो तो पीछे हट जाओ। आपका जो प्योर सोल है वो आपके आपके घुटने में है, ठीक है। उसकी आप सुनते ही नहीं हो। जो बाहरी तौर पे जो है ना, जो लव आपको मिल रहा है या लगता है वो मेरा रियल लव है, एक्चुअली उसी पे आप अटके हुए हो, पता नहीं क्यों। ग्रीन वस्त्र आप पहन सकते हो, ठीक है। संदेश के तौर पे बोल रही कि ग्रीन वस्त्र पहन सकते हो। सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ आप लोग रोज, एंड पेड़ पौधे लगवाओ, अपनी उसकी सेवा करो, बस, ठीक है। मतलब आपको ना हील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो पेड़ पौधे लगाओ। ऐसा नहीं कि मैं बोल दी और ज़बरदस्ती लगवा रहे हो, ऐसा नहीं। अंदर से वो चीज़ें आना चाहिए कि हाँ मैं कभी ज़िंदगी में लगाया नहीं प्यार, ठीक, प्यार बोल रही हूँ, मतलब पेड़ पौधे नहीं लगाया या नहीं लगाई, अब मैं करके देखता हूँ खुशी खुशी। नेचर नेचर के लिए, ठीक है, प्रकृति के लिए कुछ करो आप, ठीक है। अभी तक जो भी हो, जैसा पाए हो, सब प्रकृति ने आपको दिया है ना भरपूर, अब प्रकृति को दो। अब यूनिवर्स से जुड़ो, ठीक है, तभी आपको देगा या देगी, ठीक है। यूनिवर्स, प्रकृति आपको देगी। मतलब अपना आप स्टक हो, बैठे हो, सोच रहे हो, कुछ करना नहीं, एक्शन नहीं लेना है आपको, बस आपको कहीं से मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करना, कुछ ना, बैठे ही हो ना, तो बैठ के मेडिटेशन करो, यूनिवर्स को सौंप दो, प्रकृति को सौंप दो, तो भी आपका काम बन जाएगा। अब बिना मेहनत के भी आपको मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो कभी भी अपने आप को होल्ड मत करके रखो, ठीक है, चाहे लव लाइफ में हो चाहे काम के मामले में हो। हैंडसम तो हो आप, बहुत हैंडसम हो आप। अगर फीमेल है तो काफ़ी स्मार्ट हो आप, ठीक है। कलर्स कोई भी हो, चाहे आप नाटे हो, लंबे हो, आई डोंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अट्रैक्ट हो आप एकदम, ठीक है। लेकिन आप जब किसी पे अट्रैक्ट हो तो वो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपसे जुड़ते गाइस, ठीक है। लेकिन आपसे कोई भी जुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन आपके आपसे जो जुड़ता है वो नेगेटिव लोग हैं। फिर आपका वो जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलिए जो भी लोग हैं वो हमेशा सही नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं देखूंगी गाइडेंस क्या है। हेल्थ इश्यूज हो रहे जिनको, जितना हो सके आप साग सब्जी खाएंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और जितना प्रकृति के बीच में आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आपके बॉडी पार्ट में बहुत ही अच्छा रहेगा या रहेगी, ठीक है। सर दर्द या माइग्रेशन का बीमारी जिनको, थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए।
मिस हो रहा है मेरा मेडिटेशन, मैं मर रही हूँ मेडिटेशन करने के लिए और लोगों को मैं बोलती हूँ, गाइडेंस देती हूँ। हालांकि ये यूनिवर्स देते हैं आपको, मेरे थ्रू यूनिवर्स दे रहे हैं आपको गाइडेंस, ठीक है। तो आप लोग करना नहीं चाहते हो और मैं करने के लिए मर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ मतलब मेरे को जो जगह चाहिए वो जगह पे जाने के लिए एक इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। बट मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं अकेले चलने वाली भी लड़की हूँ, ठीक है। वो नहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले भी चली जाऊँगी। बट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों ना, कुछ तो हो रहा है मेरे साथ भी जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में मेरी आंखें खुल रही है, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ। और मेरे को यूनिवर्स ने संदेश भी दिया कि अभी रेस्ट का टाइम है, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज में बहुत इफेक्ट पड़ा है गाइस, ठीक है। ब्लैक मैजिक का मैं पहले ही बोली थी आप लोगों को। कर्मा, यूनिवर्स वन कार्ड, ओहो एक कार्ड्स गिर गए हैं। ऑर्डर नंबर देखिए आपका 7वां, थर्ड आई चक्रा का बात की, यहाँ पे देखो आ गया। थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए, देखिए सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी लाइफ से, क्या हो जाएगा। भुवनेश्वरी देवी, गॉडेस ऑफ स्पेस, इन्फिनिट एंड पॉसिबिलिटीज, ठीक है। कर्मा है द सम ऑफ ऑन एक्शन, जो 5वां महीना या तो अप्रैल का मंथ आपका बहुत डिफिकल्ट गया उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपका जो राहु वीक हो सकता है, केतु वीक हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आप इतना प्रॉब्लम से अब तक मतलब जूझ रहे थे, ठीक है। बट आपके कर्मा का एक साइकिल रहा है, पास्ट कनेक्शन, मतलब पास्ट जन्म में उस चीज़ के लिए आपको भुगतान करना पड़ रहा था अब तक। बहुत मायूस हो गए, पत्थर दिल के बन गए हो गाइस आप, ठीक है। बहुत मतलब ऑब्स्टिकल्स का सामना किए हो, तो आपके कर्मों का था, ये मिलना था आपको, इसलिए आप इसका भुगतान कर रहे थे। बट यहाँ पे जो है कर्मा, आप हमेशा रुक जाते हो, ठीक है। आपके लाइफ में स्ट्रगल रहा है बहुत, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग स्टक हो गए हैं, ठीक है। और किस्मत में यही लिखा था करके आप छोड़ दिए। बट आपको एक्शन लेना था सही समय पे, अगर कुछ गलत हो रहा था। अगर देखिए, जब हम कुछ पास्ट कर्मा हमारे बैठस रहे होते ना, तो हम उसको झेलना पड़ता, उसको एक्सेप्ट करते, ठीक है। ये भाग्य में लिखा था, ये सही है कि लिखा था, वो चीज़ें झेल रहे, लेकिन अब मैं बैठी रहूँगी तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। आने वाले समय में मेरे लिए क्या लिखा गया है वो भी तो देखेंगे आप, मतलब आपके लाइफ में आपने गलत कर्म किए तो अच्छे कर्म भी तो किए होंगे ना, तो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो इसको सर्च करने के लिए, ना कि बैठे रहने से, कैसे कर सकते थे आप, स्पिरिचुअल से जुड़ सकते हो। फुल मून आता है या तो कोई ग्रहण आता है, इसका भी इफेक्ट आपके लाइफ में बहुत उछल मचा देता है, उथल पुथल हो जाता है या हो जाती है, ठीक है। देवी को मानिए, देवी से याद आया, लड़कियों का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड सिस्टर की रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी फीमेल है आपके लाइफ में उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका लैंग्वेज बहुत ही खराब है गाइस, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है और संतुष्ट कीजिए लोगों को नहीं, ठीक है। मतलब मैं बोली फीमेल लोगों को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उनको संतुष्ट करने मत चले जाना। संतुष्ट किसको करना? अपने आप को करना, अपने आत्मा को करना है, अपने मन को करना है, ठीक है।
तो थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए। आपके लाइफ में वो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, आ रही है, आ रहा है, न्यू बिगिनिंग होगी हर मामलों में। मैं बोली थी ओवरऑल लाइफ में, जिसमें भी आप स्टक हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो रही हैं, ठीक है, संभावनाएं हैं। आपके लाइफ में अभी एक नई सिरे से शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। आप मरे नहीं हो, जिंदा हो, अभी भी बचा है। उठो, खड़े हो, एक्शन लो, काम करो, बैठे मत रहो, स्टक मत रहो, ठीक है। जो हुआ पास्ट में हो चुका है, जितना लेना था ले चुके हो। अब अपने आप को तैयार करो, ठीक है। देखिए अंदर की चीज़ को तो आप देख ही नहीं पाए हो, ख़त्म ही कर दिए उसको बाहर के एडिक्शन में। तो अंदर चीज़ को ठीक कीजिए अभी, ठीक है। अंदर चीज़ को ठीक कीजिएगा ना, तो आपके बाहर का ऑटोमेटिक जितने नेगेटिविटी है, ठीक है, वो भी चीज़ें ठीक हो जाएगी। एक अलग ही पार्टनर आप देखने को मिलोगे, ठीक है, लोगों के लिए। चंद्रमा यहाँ पे आप लोग सोमवार को पूजा पाठ कीजिए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे शिव के भक्त हो, बट आप लोग पूजा पाठ नहीं करते होंगे, या तो शिव जी ही आपको ये संदेश देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शिव जी की तरफ से या मंदिर जाते हो तो कोई इंडिकेशन आपको मिलता है, लेकिन उस इंडिकेशन को आप समझ नहीं पाते, मतलब वो संकेत को नहीं समझ पाते हो, ठीक है। आपको अवेयर किया जाता है बट आप समझते नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे जो है, जब भी दोपहर से शुरू होता है, दोपहर को दिखता है, ठीक है, चंद्रमा दिखता है, उनको प्रणाम कीजिए, खाली पैर करना, ठीक है, क्षमा याचना करना, ठीक है। हो सके तो हर सोमवार के दिन, जब भी फुल मून हो, ठीक है, या फिर सोमवार के दिन, खासकर फुल मून के दिन आप जो है इनकी पूजा करना, ठीक है। पानी वानी चढ़ाना, चंद्रमा को देख के, प्रोसेस है इसका, आप निकाल के देख सकते हो। वाइट कपड़ा पहनिए आप, ठीक है। अपने सैक्रल चक्र को एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। थर्ड आई चक्र अभी कर लिए ना, काफ़ी है, ठीक है। थर्ड आई तक आप, सॉरी, क्राउन चक्र, सैक्रल चक्र क्यों बोली मैं क्राउन चक्र बोलने वाली थी, सैक्रल क्यों बोली? हाँ, इसलिए बोली क्योंकि आप बहुत भटक चुके हो, मौज मस्ती दोस्ती यारी ये वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉकेज है, इसलिए आप इतना भटक रहे हो, भटक ही रहे हो आप बस। तो क्या क्या चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है? सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, पेट के लिए हेल्थ इशू, जो भी आपके पेट गड़बड़ होता है, ठीक है। एंड आपका जो हार्ट चक्र है, इस पर भी काम करना है आपको। शॉर्ट चक्र भी आ गया क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज गलत है एकदम, ठीक है। तो कुल मिला के थर्ड आई चक्र पे आप काम करो, ऑटोमेटिक आपकी चक्र जो है नीचे के सब बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। रूट चक्र भी आ गया, बेस जो चक्र होते हैं, काम बसना, बहुत सारे लोग भटक रहे हो ना, उनके लिए भी ये संदेश है, ठीक है। तो आप उससे अच्छा थर्ड आई चक्र पे काम करो, मेडिटेशन करो, आपके नीचे के जो भी चक्र है वो बैलेंस हो जाएगी या हो जाएगा गाइस, ठीक है। और जितने भी एडिक्शन है, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जिनके पीछे आप भाग रहे हैं ना, उनसे थोड़ा स्टेज बना लीजिए। आप की भलाई के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आप सुनना है नहीं सुनना आपकी मर्जी, मेरा आपके लिए मैं बस विश कर सकती हूँ और आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। जो भगवान मेरे को देते हैं वही आपके सामने बस रिप्रेजेंट करती हूँ। बस ये थी छोटी सी एकादशी पे रीडिंग। एकादशी पे आप उपवास रह सकते तो उपवास रखिए, ठीक है। सच्चे मन से पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा सा गीता, भागवत गीता ये सब पढ़िए, ठीक है। विष्णु पुराण आप लोग पढ़िए। जब भी मैं एकादशी की रीडिंग करती हूँ हमेशा यही बोलती हूँ, और जब करते रहूँगी तब तक मैं बोलती रहूँगी, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, ये पढ़ो आप लोग। रामायण पढ़िए। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, डिटेल रीडिंग हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो अब आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सोल पर्पस को जानिए और उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। आप खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।